नमस्कार मित्रों, आज के वक्तव्य प्रेमचंद उपन्यासों में वर्णित विभिन्न समस्याएं में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रेमचंद ने समाज में विधवाओं की उपेक्षित, तिरस्कृत स्थिति, उसे कामुक दृष्टि से देखने, सहज उपलब्ध समझने वाले पतित पुरुषों को अपनी रचनाओं में अंकित किया है। उन्होंने विधवा जीवन की जो विवशताएं हैं, जिन स्थितियों से विधवा अपना जीवन यापन करती हैं, उनका अंकन करके उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने योग्य वातावरण देने की सम्मति दी। प्रतिज्ञा उपन्यास में प्रेमचंद ने इस विषय में विस्तार से लिखा है। इसके अतिरिक्त वरदान, निर्मला, कर्मभूमि उपन्यासों में भी वैधव्य के संबंध में प्रेमचंद ने अपने विचारों को रेखांकित किया। प्रतिज्ञा उपन्यास की पूर्णा, वरदान उपन्यास की ब्रिजरानी, निर्मला की कल्याणी और रुक्मणी, कर्मभूमि की रेणुका देवी, ये सभी पात्राएं वैधव्य के कारण अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। प्रतिज्ञा में विधवा प्रेमा के जीवन की दयनीय, विवशता युक्ता तथा किस प्रकार से कुटिल लोग विधवाओं की विवशताओं का लाभ उठाकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं, इस बात को प्रेमचंद ने बहुत सुंदर, स्पष्ट, सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इन सब तथ्यों को उपन्यासकार ने यथार्थ धरातल पर अंकित किया। बसंत कुमार की मृत्यु के उपरांत उनके मित्र कमला प्रसाद पूर्णा के सौंदर्य पर रीझ जाते हैं, उसे अपने घर ले आते हैं। पूर्णा ये समझती है कि कमला प्रसाद क्योंकि मेरे पति के मित्र हैं, इसलिए वो मुझे अपने घर लेकर जाते हैं। वे कमला प्रसाद के मनोभावों से अनभिज्ञ थी। प्रेमचंद ने लिखा है, आश्रय विहीन अबला के लिए इस समय तिनके का सहारा ही बहुत था, तो वह नौका की कैसे अवहेलना करती। पर वह क्या जानती थी कि यह उसे उबारने वाली नौका नहीं, वरन एक विचित्र जल जंतु है जो उसकी आत्मा को निगल जाएगा। कहां पूर्णा कमला प्रसाद को उस तिनके के सदृश मान रही थी जो पति की मृत्यु के उपरांत उसके जीवन को एक सहारा देता, किंतु कमला प्रसाद तो उससे अपना दूसरा ही जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब निकालने का प्रयास करना चाह रहे थे। निर्मला उपन्यास में विधवा रुक्मणी अपने भाई मुंशी तोताराम के घर में रहती हैं। कभी कभी आपस में मतभेद हो जाता है। यहां तोताराम अपनी बहन पर कोई उपकार करने के लिए उसे अपने घर नहीं लेके आए हैं, किसी स्नेहवश उसे लेकर नहीं आए हैं। वे उस पर दया कर कर लेके आए हैं, उसे दासी के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो यह अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, रख लिया। लेकिन इसने यह माने नहीं है कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। जब एक भाई अपनी बहन के वैधव्य पर इस प्रकार की उक्ति बोल सकता है, तो कल्पना करिए
कि समाज में विधवाओं की क्या स्थिति हो सकती थी। निर्मला उपन्यास की कल्याणी की स्थिति तो और भी विकट थी। विधवा कल्याणी की 2 बेटियां थीं, निर्मला और कृष्णा। दोनों बेटियां क्रमशः 15 और 10 वर्ष की थीं। दोनों के विवाह की चिंता कल्याणी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। प्रेमचंद ने लिखा है, दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़ी में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बिठाई जा सकती। एक तो कन्या, ऊपर से मां को वैधव्य प्राप्त। ऐसे में तो समाज उन बच्चियों को ऐसे देखता है जैसे प्लेट में सजी हुई मिठाई, कोई भी आकर उसे ग्रहण कर सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है। और ये उस समाज की बात हो रही है जहां पर दहेज प्रथा जोरों पर है। अपने बच्चियों के लिए गुणवान वर तलाशना उस समय बहुत विकट समस्या थी, क्योंकि वर इसलिए नहीं मिल रहा था कि लड़कियां गुणवान हैं, लड़कियां शिक्षित हैं, उनके माता पिता कितना दान दहेज दे सकते हैं, इस आधार पर विवाह हो रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी के लिए तो ये और भी विकट स्थिति थी। विवाह विच्छेद की समस्या को भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में लिपिबद्ध किया है। प्रेमचंद का ये दृढ़ विश्वास था कि जब तक हो सके वैवाहिक जीवन में सहयोग, त्याग और समझौते के साथ जीवन यापन करना चाहिए। किंतु जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि अब एक कदम भी आगे चलना असंभव हो रहा है, तब प्रेमचंद ने विवाह विच्छेद को अपनी अनुमति दी है। स्वयं प्रेमचंद के जीवन में भी बाल्यावस्था में उनका विवाह अपने से बड़ी आयु की कर्कशा स्त्री के साथ कर दिया गया था। बाद में उन्होंने शिवरानी देवी से पुनः विवाह किया, जो उनके लिए एक सच्चे अर्थों में सहगामिनी बनी। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने लिखा है, अब कोई इस भ्रम में नहीं रहे कि पति चाहे जो करे, उसकी स्त्री उसके पांव धो धोकर पिएगी, उसे अपना देवता समझेगी, उसके पांव दबाएगी और वह उससे सदा हंसकर बोलेगा तो अपने भाग्य को धन्य मानेगी। वह दिन लद गए। विवाह 2 लोगों का ही नहीं, 2 परिवारों के मध्य होता है, जहां 2 व्यक्ति साथ मिलकर सुख दुख पूर्ण जो क्षण हैं उन्हें जीते हुए अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करते हैं। ऐसे में एक का ये मानना कि मैं दूसरे का भाग्य विधाता हूं, यह सर्वथा अनुचित बात है। कर्मभूमि उपन्यास में सुगदा कहती है, तो इसमें बुराई क्या है? यह तो नहीं होता कि पुरुष तो गुलछर्रे उड़ाए और स्त्री उसके नाम को रोती रहे। तलाक की प्रथा यहां हो जाने दो, फिर मालूम होगा कि हमारा जीवन कितना सुखी है।
ज्यादा से ज्यादा घरों में अगर हम झांक कर देखें तो क्योंकि संबंध विच्छेद या जिसे तलाक कहा जाता है समाज में बहुत सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता, इसलिए अधिकांश स्त्रियां विकट, विषम, तनावपूर्ण, कुंठा से युक्त परिस्थितियों में भी जीवन यापन करती रहती हैं, समझौते पर समझौते करती रहती हैं, पर विवाह विच्छेद की बात भी अपने मुंह में नहीं लाती। प्रेमचंद ने ये बात स्पष्ट रूप से रेखांकित की है कि तलाक यद्यपि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम जरा जरा सी बात पर संबंध विच्छेद की बात करने लग जाएं, किंतु जब जीवन में समझौते करने की कोई गुंजाइश ही शेष ना रहे, तब अपने जीवन को समाप्त करने से बहुत बेहतर है कि हम अलग होकर अपने जीवन को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। समाज स्त्रियों के लिए इतना निर्दयी है कि वह उसे हर हाल में पीड़ित, कुंठित देखना चाहता है। यही कारण है कि अपनी इच्छा से पति के अत्याचारों को, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, इन सब अत्याचारों के कारण उससे अलग रहने का या उससे संबंध विच्छेद करने वाली नारी को समाज उल्टा कहने लगता है। गोदान उपन्यास में राय साहब की पुत्री मीनाक्षी पति के दुर्व्यवहार के कारण उससे तलाक लेती है और अपने लिए गुजारी की राशि की मांग करती है। प्रेमचंद ने यहाँ लिखा है कि वह अपने मायके में बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन वे दिग्विजय सिंह के मुंह पर कालिक लगाकर जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि यदि वह गलत नहीं है तो वो पति के दायित्वों को बताएगी कि यदि तुम कहते हो कि तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम मुझ पर शासन करो, तो तुम्हारा ये दायित्व भी बनता है कि तुम मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ राशि दो, जिससे मैं अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकूं। निर्मला, सेवा सदन, गोदान, इन उपन्यासों में भी प्रेमचंद ने बेमेल विवाह की बात को उठाया है और उन्होंने ये माना कि अब शिक्षित नारी एक सीमा तक ही पति के साथ समझौता करने के लिए तैयार होती है। जहां वो सीमा आकर खत्म हो जाती है, वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अपनी आवाज बुलंद करने में भी संकुचित नहीं होती। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किसान आंदोलन की भी बात की, किसानों की समस्याओं को भी रेखांकित किया है। उन्होंने अपने समय के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का गंभीरता से अध्ययन करने के उपरांत दलितों, किसानों और स्त्रियों के पक्ष में अपने विचारों को उद्घाटित किया है। अवध का किसान आंदोलन सन 1921 में प्रारंभ हुआ और प्रेमाश्रम उपन्यास की रचना 25 फरवरी 1920 में पूरी हुई थी। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने उन समस्याओं के प्रति अपने पाठकों को सजग किया है जिसके कारण किसान आंदोलन अपने अस्तित्व में आया। प्रेमचंद एक जागरूक रचनाकार थे। उन्हें दुनिया के अन्य देशों में किसानों के हित में चल रहे विभिन्न आंदोलनों का पूर्ण ज्ञान था। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने किसानों की समस्याओं को उद्घाटित करते हुए आत्मानंद जैसे व्यक्ति
किस प्रकार से किसानों का धर्म तथा लगान के नाम पर दोहरा शोषण करते हैं, इसको लिपिबद्ध किया है। प्रेमाश्रम उपन्यास में बलराज गांव वालों से कहता है, तुम लोग तो ऐसी हंसी उड़ाते हो मानो काश्तकार कुछ होता ही नहीं है। वह जमींदार की बेगार भरने के लिए बनाया गया है, लेकिन मेरे पास जो पत्र आता है उसमें लिखा है कि रूस देश में काश्तकारों का ही राज है, वे जो चाहते हैं करते हैं। आगे इसी उपन्यास में वो कहता है कि उसी के पास कोई और देश बल्गारी है, जहां अभी हाल ही की बात है काश्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया और अब किसानों और मजदूरों की पंचायत राज करती है। गोदान उपन्यास में उपन्यासकार ने किसानों की विडंबनापूर्ण करुण अवस्था का, उनके अंदर की छटपटाहट का, संघर्षपूर्ण जीवन का खुलकर अंकन किया है। अपने उपन्यासों में प्रेमचंद ने मुक्ति के प्रश्न को भी उठाया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ओर उपनिवेशवाद से मुक्ति की कामना थी, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, अंधविश्वास, छूत अछूतों, सामंतवाद इत्यादि से भी मुक्ति पर बल की बात की जा रही थी। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इसी मुक्ति के प्रश्न को विभिन्न संदर्भों में उठाया है। प्रेमचंद का मानना था कि पुरुषों, लड़कों के साथ साथ स्त्रियों और लड़कियों को भी शिक्षित होने का उतना ही अधिकार है। जब तक नारी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगी, जब तक वो शिक्षित नहीं होगी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी, तब तक भारतीय समाज उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रेरणा स्वरूप उन जातियों के उत्थान की बात की है जिन्हें सामाजिक दृष्टि से निम्नतर समझा जाता रहा। गांधी जी ने विभिन्न प्रसंग भाग 2 में कहा है, अस्पृश्यता को बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती, वह सत्य का, अहिंसा का विरोधी धर्म है। इसलिए धर्म ही नहीं है, हम उच्च और दूसरे नीच हैं, यह विचार ही नीच है। मानव मानव है, मानव मानव तभी है जब उसमें मानवता है, संवेदना है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम की बात है। यदि हम अपने आप को किसी भी व्यक्ति से उच्चतर मानते हैं, तो हम मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। सन 1927 में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों की एक सभा को संबोधित करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया था। अछूत उच्च नीच का विचार अपने दिमाग से निकाल दें, अपनी मदद अपने आप करने, ज्ञान अर्जित करने और सम्मान से जीने की शपथ लें, मुर्दा जानवर खाना छोड़ दें। इस प्रकार से उन्होंने उन आदर्शों की बात की है जो हमारे अंदर होने चाहिए। प्रेमचंद ने कर्मभूमि और गोदान उपन्यासों में ये तीनों ही बातें रेखांकित की। उनकी कहानियों में भी हमें इस बात को दिखाया गया है। ठाकुर का कुआं, सदगति, दूध का दाम, ये ऐसी कहानियां हैं जिनमें दलित जीवन की महत्वपूर्ण बातों को, उनकी समस्याओं को लेखक ने उठाया है। कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत के नेतृत्व में जो किसान लगान के विरुद्ध विरोध कर रहे थे, वो सब रैदास थे।
प्रेमचंद ने गांधी जी और अंबेडकर दोनों से ही प्रेरणा ग्रहण की थी और इस प्रकार से उन्होंने अपने उपन्यासों में मानवतावाद की सृष्टि की है। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र डॉक्टर शांति कुमार धर्म और धर्माचारों के पाखंड पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय का नहीं होता, इसलिए उसमें प्रवेश करने का, ईश्वर की भक्ति करने का सबको समान अधिकार है। धर्माचारों को चुनौती देते हुए कर्मभूमि में उपन्यासकार प्रेमचंद ने लिखा है, अंधे भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर ये हलवे बहुत दिन खाने को ना मिलेंगे महाराज, समझ गए? अब वह समय आ गया है जब भगवान भी पानी से स्नान करेंगे, दूध से नहीं। प्रेमचंद मानते हैं कि धर्म और दास्ता एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने पवित्रता और मानवता के केंद्र माने जाने वाले मंदिरों में होने वाले जघन्य अपराधों, पापों के प्रति अपनी चिंता अपने उपन्यासों में व्यक्त की है। अनेक भक्त पुण्य प्राप्त करने के लिए मंदिरों में जाते हैं और ईश्वर प्रतिनिधि माने जाने वाले पंडितों, धर्मगुरुओं की भौतिक वासनाओं का ग्रास बनते हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में तत्कालीन समाज में व्याप्त समस्याओं जैसे पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, दंपति संबंधों में तालमेल का ना होना, वैश्या समस्या, धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि इत्यादि को बहुत ही सरल और गंभीर रूप में अंकित किया है और इस प्रकार से उन्होंने इन समस्याओं को रेखांकित करते हुए न केवल अपने पाठकों का ध्यान उस समय के तत्कालीन समस्याओं के प्रति उन्हें जागृत किया, अपनी तरफ से इन समस्याओं का समाधान देने का भी प्रयास किया है। ये वो समस्याएं हैं जो प्रेमचंद के समय में भी तो थी ही, आज भी कमोवेश हमें समाज में दिखाई देती हैं और तभी हम कहते हैं कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी प्रेमचंद के समय में थी। अपने अगले वक्तव्य में हम प्रेमचंद के एक बहु लोकप्रिय उपन्यास गोदान के विषय में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।